टोटल अगेंस्ट इंडिया और स्मृति मांधाना का गोल्डन माइलस्टोन 4000 ओडीआई रन और घर पर इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सक्सेसफुल चेज। लगता है आजकल हर मैच में कुछ न कुछ रिकॉर्ड्स तो बनते हैं। दो ओपनर्स की स्पेशल नॉक्स, आयरलैंड की तरफ से गैबी लुइस और इंडिया की तरफ से प्रतिका रावल, और भी थे एक्स्ट्राऑर्डिनरी मोमेंट्स। चलिए बात करते हैं इस साल के पहले ओडीआई की। मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त निशा मानकर स्वागत करती हूँ आपका वुमेन्स क्रिकेट जोन प्रेजेंस द आउटसाइड व्यू में। अगर आयरलैंड की इनिंग्स को देखें तो गैबी लुइस इसका दिल और जान रही। क्या नॉक था उनका, 92 रन बनाए एकदम काम और कंपोज तरीके से, लेकिन सिर्फ 8 रन से फिर से अपनी मेडन ओडीआई सेंचुरी मिस करना उनके लिए डिसअपॉइंटिंग जरूर होगा। लेकिन उनकी इनिंग्स ने आयरलैंड को हेल्प किया 56 फॉर 4 से रिकवर करने को और 238 तक पहुंचाने को। गैबी का टेम्परामेंट और शॉट सिलेक्शन एकदम टॉप क्लास था। अनफॉर्चुनेटली इनिंग्स के एंड की तरफ उनके हैंड्स में क्रैम्प्स आ गए और सेकंड इनिंग्स में वो फील्ड करने नहीं आई। अब आयरलैंड यही होप करेगी कि कैप्टन गैबी लुइस नेक्स्ट मैच के लिए फुल्ली फिट होकर फील्ड पर दिखे। गैबी के साथ लिया पॉल ने भी एक ब्रिलियंट रोल निभाया। उन्होंने 59 रन किए सिर्फ 73 बॉल्स में और 7 बाउंड्रीज लगाकर इंडियन बॉलर्स को प्रेशर में ही डाल दिया। गैबी और लिया की पार्टनरशिप आयरलैंड के लिए एक सबसे स्ट्रॉन्ग फेस था। दोनों ने मिलकर 117 रन ऐड किया आयरलैंड की रिकॉर्ड पार्टनरशिप में 5th विकेट के लिए। लेकिन लिया का रन आउट होने का टाइमिंग आयरलैंड के लिए अनफॉर्चुनेट रहा, क्योंकि तब तक मोमेंटम उनके फेवर में था। 238 फॉर 7 ये आयरलैंड का इंडिया के अगेंस्ट हाईएस्ट ओडीआई टोटल है। बॉलिंग की तरफ आए तो प्रिया मिश्रा ने ज्यादा विकेट्स लिए, लेकिन वो टीम के लिए एक्सपेंसिव साबित हुई। 9 ओवर्स में उन्होंने 56 रन दिए और 2 विकेट्स निकाली, और वो भी आयरलैंड के सबसे की बैटर्स और लब्रेंडरगास्ट और लॉरा डेलेनी की। साइमा ठाकुर ने 10 ओवर्स में सिर्फ 30 रन दिए और डेब्यूटेंट साइली सदगरे ने अपनी पहली इंटरनेशनल विकेट भी हासिल की। और अब बात करते हैं मैच के स्पेशल मोमेंट की, स्मृति मांधाना के 4000 ओडीआई रन। स्मृति दूसरी इंडियन बैटर है जो ये माइलस्टोन अचीव कर पाई है, जो उनकी लगातार मेहनत और कंसिस्टेंसी का प्रूफ है। थर्ड फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड, सिर्फ 95 इनिंग्स में 4000 पर पहुंची है स्मृति। स्मृति तो हरी में थी मैच खत्म करने के लिए और स्पिनर्स के अगेंस्ट एग्रेसिव गेम खेलने के चक्कर में वो 41 पे ही आउट हो गई। स्मृति के विकेट के बाद क्वेश्चन था कि इंडिया की चेस को कोई लीड कर पाएगा, तो प्रतिका ने अपनी बैटिंग का हुनर दिखाया। उन्होंने 89 रन बनाए और इंडिया की जीत के लिए एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म सेट किया। जब थोड़ा प्रेशर बढ़ा और विकेट्स गिर गए तो प्रतिका रावल और तेजल हसबनीस ने मिलकर 160 रन की क्वालिटी पार्टनरशिप बनाई और हर एक रन उन्होंने एकदम कंट्रोल्ड और कैलकुलेटेड वे में लिया। प्रतिका ने 89 रन किए और तेजल हसबनीस ने 53 रन बनाए। दोनों ने अपनी अपनी हाफ सेंचुरीज बनाई और इंडिया ने टारगेट को इजीली अचीव कर लिया जस्ट 34.3 ओवर्स में। आयरलैंड के लिए सबसे सक्सेसफुल बॉलर रही लेफ्ट आर्म स्पिनर एमी मैगवायर 3 विकेट्स के साथ, लेकिन इंडिया की चेज के सामने उनके एफर्ट काफी हल्के पड़ गए। पहले 5 ओवर्स में स्ट्रगल करने के बाद इंडियन बैटर्स ने उनको एफिशिएंटली हैंडल किया और प्रतिका अटैक मोड में चली गई। अब इस जीत के साथ इंडिया ने सीरीज में 1-0 की लीड ले ली है विद अ परफेक्ट स्टार्ट टू द सीरीज। अब इंडिया को अपने मोमेंटम को नेक्स्ट मैच तक कैरी करना होगा और आयरलैंड के अगेंस्ट अपनी जीत को दोबारा रिपीट करना होगा। अगला मैच होने वाला है काफी ज्यादा एक्साइटिंग। लेट्स सी इंडिया अपनी विनिंग मोमेंटम को कैसे बरकरार रखेगी। तब तक आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस मैच से आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे वुमेन्स क्रिकेट जोन प्रेजेंस द आउटसाइड व्यू में।